अभी भी नो वॉइस, अरे ऐसे कैसे? आवाज तो आ रही, आवाज आ रही है बेटा, चेक हो गया है, वॉइस आ रही है, कंफर्म कीजिए अपने साइड से। और थोड़ा अपने नाम से अकाउंट में आओ, कि नाम बताओ ताकि पता चले कौन कौन आया, कौन कौन एब्सेंट हुआ है। उधर है, मनन है, शबनम है, माफिया गेमिंग भाई साहब, थोड़ा अपना माफिया वाला नाम बता दो। आ रही है, दीपेशा आ रही है, ठीक है। आई थिंक आ गए हैं, आई थिंक थे ज़्यादा नहीं, मेन तो पलोरा में थे आई थिंक। स्कूल होगा बहुत लोगों का, तो वो शाम में देख लेंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, देखो आप लोग में जिनका भी बायोलॉजिकल क्लासेशन छूटा है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, जिनका बायोलॉजिकल क्लासेशन किया है, उन्होंने प्रोटिस्टा किया है, फंजाई किया है, वो फिर से रिवीजन क्लास में बैठे होंगे। मोस्ट ऑफ द देम वो होंगे जिन्होंने नहीं किया है। और अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासेशन नहीं किया है तो कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो प्लांट किंगडम किए हैं, कुछ प्लांट किंगडम नहीं किए हैं। तो हम थोड़ा सा लिंक करेंगे, ज्यादा लिंक नहीं करेंगे ताकि समझ में फिर आने में दिक्कत होगी, ऑब्वियस सी बात है। आज की क्लास में पहले हम प्रोटिस्टा शुरू करेंगे, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो वी विल जंप इनटू द फंजाई। क्लियर है? ओके, नाउ कुछ समझ में नहीं आए, कुछ नहीं आए तो वहीं पे पूछ लोगे। आ जाओ। व्हाट वाज दैट वॉइस? प्रोटिस्टा आपका क्या है, पहला किंगडम कौन था हमारा? मोनेरा। मोनेरा में सारे क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। क्लियर है? प्रोकैरियोट ओनली फॉर द मोनेरा। और मोनेरा में क्या है? बैक्टीरिया है। सारे के सारे बैक्टीरिया किस में आ रहे हैं? मोनेरा में आ रहे हैं। तो अब मोनेरा से जब हम प्रोटिस्टा में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रोकैरियोट से हम जिसमें जम करेंगे यूकैरियोट में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे के सारे प्रोकैरियोट जो कि मोनेरा में आते हैं वो क्या होते हैं? यूनी सेलुलर। वो सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर है? अब आप जंप कहां कर रहे हैं? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में जंप कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऐसा तो होगा नहीं ना कि क्या होगा, आप एक बार में सब कुछ समझने लगोगे, सब कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट क्या होता है? 1/1 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सर प्रोकैरियोट से हम यूकैरियोट हुए, तो अब बताओ क्या यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर भी हो जाएंगे तुरंत? नहीं, पहले एक बार में एक डेवलपमेंट। तो अब क्या हुआ होगा? यूनिसेलुलर विल रिमेन यूनिसेलुलर, जिसको आपके एनसीईआरटी क्या लिखता है यहां पे? ए सेलुलर। क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में हम आए, यूनिसेलुलर अभी यूनिसेलुलर में है, इसके बाद यूकैरियोट तो सारे के सारे क्या होंगे? यूकैरियोट होंगे। तो इसके बाद वाले क्या होंगे सर? अब इसके बाद वाले यूनिसेलुलर से जंप कर सकते हैं किसमें? मल्टी सेलुलर में। तो हमेशा डेवलपमेंट क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फर्स्ट या हु आर द फर्स्ट किंगडम इन विच इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, तो दैट इज ओनली प्रोटिस्टा। फर्स्ट किंगडम ऑफ यूकैरियोट प्रोटिस्टा, ए सेलुलर प्रोटिस्टा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। गुड, नाउ ये हो गया, लिख लियो, ले लो स्क्रीनशॉट, माहिर हो तुम लोग इसमें। ओके फाइन। नाउ अब चाहे प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोजेनी तो बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन तो करना है। और रिप्रोडक्शन करेगा तो कैसे करेगा सर? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस है ना? तो यहां पर भी ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें? तो दैट इज asexual as well as sexual reproduction। सही से समझोगे कि यहां तो आप लिख लो तो बेटर है, आपके पास नोट्स होगा, मैंने पहले ही बोला था नोट्स बना लोगे, तो नोट्स होगा तो सिर्फ समझना, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से ये शो कर सकते हैं, आइदर बाय द बाइनरी फिजन और बाय स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज स्पोरेंजिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बाइनरी फिजन एंड
स्पोर फॉर्मेशन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आप ध्यान देंगे कि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, तो उसे हम क्या कहते थे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पार्ट था, उसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, नॉट ट्रू रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट टाइम एवर हम ट्रू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ ट्रू रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको टर्म मिलेंगे कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गैमीट्स, मेल गैमीट एज वेल एज फीमेल गैमीट, एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो सर हमें मेल गैमीट भी चाहिए, फीमेल गैमीट भी। अब क्या हो सकता है सर, साइज, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होंगे उनके साइज क्या हो सकते हैं सर, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर सिमिलर शेप एंड साइज है तो आप उसे क्या बोलेंगे, दैट इज आइसोगैमी। क्या कहा जाएगा, आइसोगैमी, बिकॉज आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स गैमीट, तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, दैट विल बी कॉल्ड एज, बोलो ना भाई, दैट इज इफ मेल एंड फीमेल gametes are similar in shape and size। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अगर मेल और फीमेल सिमिलर इन शेप एंड साइज है तो उसे हम कह रहे हैं आइसोगैमी। अब बायो में आप एक चीज जानते हैं, अगर नाम से पहले ए लगा दे तो मतलब क्या है, एब्सेंट है, डिसिमिलर है। ये वॉवेल है आई, तो आई से पहले क्या लगा देंगे, एन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन आइसोगैमी। तो एन आइसोगैमी क्या हो जाएगा, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट dissimilar in shape and size। dissimilar in shape and size, कोई दिक्कत? ओके तो सर दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, आइसोगैमी एंड एन आइसोगैमी। आइसोगैमी में आइसो मीन सेम, तो सेम गैमिट होंगे, एन आइसो में डिफरेंट, तो डिसिमिलर गैमिट होंगे। अब सवाल ये उठता है सर, डिसिमिलर में कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा ना सर, या तो मेल गैमिट्स बड़े होंगे या तो फीमेल गैमिट्स बड़े होंगे। तो थ्रू आउट द बायोलॉजी मैक्सिमम केस में, मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या मिलता है कि फीमेल गैमिट्स लार्जर होते हैं शेप एंड साइज में, एंड मेल गैमिट्स क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। क्लियर है, ये बात याद रहेगी, फीमेल क्या होते हैं लार्जर, मेल क्या होते हैं स्मॉलर। अब होता क्या है, जैसे घर का कोई बड़ा भाई होता है, आप वहां मौजूद हैं तो क्या करेगा, ए पानी लेके आओ, ये काम कर दो, करेगा ना, बोलता है कि नहीं बोलता है भाई, जो बड़े भाई खुद ही जान रहे होंगे। तो छोटा दौड़ता है, तो छोटा क्या होगा, जो दौड़ता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, मोटाइल एलिमेंट है। तो जो स्मॉलर होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा, और जो लार्जर होगा वो क्या होगा, बोलना भाई, जो लार्जर होगा वो नॉन मोटाइल होगा। तो दैट इज, ये हो गया है। चलो आगे लिखो, द थर्ड टाइप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogammy। तो oogammy क्यों बोले सर, ऊ कहां से आया, ओवा से। ओवा किसे कहते हैं, एग से। एग किसके पास है, फीमेल के, और फीमेल कौन है, लार्जर है। तो जो बड़ा है उसका नाम आता है, बड़ा कौन है, ऊ, तो दैट इज oogammy। इफ female gamete is larger and motile, या non motile, non motile, and male gamete is smaller एंड मोटाई। कोई दिक्कत यहां तक, कमेंट करके बताओ जल्दी से। एनासोगैमी नॉट सिमिलर, गुड। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो लिख दो कम से कम, बाद में चैट कर लेना आपस में। गुड रिद्धि शर्मा, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, सही है, गुड। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग।
नो सर, क्या समझ में आया? नो सर, ये कोई इशू नहीं है? नो सर पूरा लिखना भाई। ऑल क्लियर सर, वेरी गुड, पूरा क्लियर हो जाए तुम्हारा, आ जाओ। ठीक है, तो अब क्या है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट देखा हमने, बाइनरी फ्यूजन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया से करेगा। एंड ए सेक्सुअल में क्या हो गया आपका, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड ओवोगैमी होगा। ठीक है, अब एक चीज होती है लाइफ साइकिल की, सर बॉडी जो होगी हमारी, होता है ना हमारा क्या है सर, बच्चे हैं, बच्चे से बड़े हुए, बूढ़े हुए, फिर मर गए, फिर उनके कोई बच्चे हुए, उनका जनरेशन बाय जनरेशन मामला चलते रहता है। तो यहां पर भी वो फिनोमिना होगा। बट हमारी बॉडी क्या होती है, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड क्यों होते हैं सर, क्योंकि गैमीट्स क्या है, हैप्लॉइड है। क्लियर है, गैमीट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, तो n प्लस एन बिकम 2n, और 2n को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। क्लियर है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इस बेसिस पे आप बता सकते हैं क्या, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। तो दैट इज लाइफ साइकिल। देखो दो तरह की लाइफ साइकिल हो सकती है, ये हमारी तरह नहीं है। इनकी बॉडी या तो हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, कोई इशू नहीं है। तो सर अगर मान लेते हैं कि इनकी बॉडी कैसी थी, किसी एक की बॉडी हैप्लॉइड है, कोई एडल्ट है प्रोटिस्टा में जिसकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड को हम क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। क्लियर बात है। अब हैप्लॉइड से सर जो भी बॉडी है, गैमीट निकलेगा। गैमीट कहां से आएगा, बॉडी से प्रोड्यूस होगा। तो सर एडल्ट है, एडल्ट से क्या निकला, गैमीट्स निकले। ठीक है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब ऑब्वियसली गैमीट का काम क्या भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो गैमीट को फ्यूज होना है, तो गैमीट क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होके क्या बना देंगे, डिप्लॉइड चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। यहां तक हम सब जानते हैं कि जाइगोट बना देगा, ये तो बेसिक चीज है, सबको पता है। तो अब क्या हुआ, आपने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। तो अब जाइगोट से फिर ऑब्वियस क्या होना, जाइगोट से बॉडी बनती है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है और एक एडल्ट फिर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, ये एडल्ट बन जाएगा। ये तो बेसिक फिनोमेना है, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब समझने वाला पॉइंट क्या है वो समझो, ये तो तुम लोग रट भी लिए होगे। अब समझने वाला पॉइंट ये है कि सर ये एडल्ट की बॉडी कैसी, हैप्लॉइड, गैमीट कैसा, हैप्लॉइड। तो मैं अगर ये बोलूं कि यहाँ पे कोई डिवीजन तो हो रहा होगा ना, सेल डिवाइड हो रहे होंगे, फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो दो ही तरह के डिवीजन पॉसिबल है इन जनरल, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, माइटोसिस या मियोसिस, जल्दी से बताओ। यहां पे क्या हो रहा है, एडल्ट से जब गैमीट फॉर्म कर रहे हैं तो यहां पे कौन सा डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, माइटोसिस या मियोसिस? जल्दी बताओ। अरे अल्ट्रा स्लो लोग जल्दी बताओ। माइटोसिस, गुड, माइटोसिस। क्यों होगा माइटोसिस, क्योंकि सर एडल्ट से एन बन रहा है। माइटोसिस क्या होता है जिसको नहीं मालूम, व्हाट इज माइटोसिस? इन जनरल हम माइटोसिस को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल होगा ना, तो यहां पे हैप्लॉइड है, यहां पे हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियस यहां पे क्या हो गया, दैट इज माइटोसिस हो गया। अब सर जाइगोट था डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से क्या बन गया, हैप्लॉइड बन गया। तो अब ये इक्वेशनल है या रिडक्शनल है, रिडक्शनल है, और रिडक्शन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इफ इक्वेशनल इज माइटोसिस तो रिडक्शनल विल बी कॉल्ड एज meiosis. Meiosis is reductional division. क्लियर है, तो मियोसिस कहां पे हो रहा होगा, दैट इज सर जाइगोट से जब एडल्ट बन रहा होगा तो यहां पे क्या हो रहा होगा, मियोसिस। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, तो सर एक पॉसिबिलिटी ये थी कि यहां पे क्या बन गया, हैप्लॉइड बॉडी थी, फॉर्मेशन हुआ और फिर से हैप्लॉइड बॉडी बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर बॉडी हैप्लॉइड ना हो, कैसा हो, डिप्लॉइड हो। तो आइए दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग कि सर बॉडी कैसी है, एडल्ट कैसा है, तो डिप्लॉइड है। अगेन चाहे डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, गैमीट तो फॉर्म करेगा ही,
और गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गुड, माफिया गेमिंग ठीक आंसर कर रहे हो। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, डजंट मैटर बॉडी डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, गैमीट्स हमेशा के हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। सेम प्रोसेस है जो हमने वहां देखा था, बस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिफरेंस है। अब ऑब्वियस जाइगोट से फिर क्या बनेगा सर, एक बॉडी डेवलप होगी। तो यहां पे सर अगेन क्या हुआ, एक बॉडी डेवलप हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि सर एडल्ट था, गैमिट निकला, फ्यूज किया, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एक बॉडी बन गई। तो एडल्ट कैसा है, डिप्लॉइड है, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, गैमिट कैसा है, हैप्लॉइड है इन केस ऑफ दिस वन। तो अब अगेन मेरा क्वेश्चन है कि यहां पे जब एडल्ट से गैमिट बन रहे हैं, एडल्ट से सेल्स बन रहे हैं, तो यहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस या मियोसिस? कमेंट करो, माइटोसिस या मियोसिस जब एडल्ट से जाइगोट बन रहे हैं तो। मियोसिस, गुड, मियोसिस हो रहा है। क्यों मियोसिस हो रहा है कि सर साफ दिख रहा है ये 2n है और ये क्या है, n है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शन तो हमें क्लियर कट दिख रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मियोसिस। और यहां पे हमें क्या दिख रहा है सर, ये था 2n, ये भी है 2n, तो यहां पे कौन सा डिवीजन है, फास्ट, यहां पे द क्वेश्चन इज जब जाइगोट से एडल्ट बन रहा है तो वहां पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस, माइटोसिस। देखो दो आंसर आ रहे हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर से समझो इस बात को, एडल्ट से सर बना हमारा गैमीट, एडल्ट था डिप्लॉइड, गैमीट था हैप्लॉइड, रिडक्शन हो गया, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मियोसिस। क्लियर है? अब बना उससे जाइगोट, जाइगोट हुआ डिप्लॉइड। क्यों हुआ डिप्लॉइड कि सर n प्लस n बिकम 2n। ठीक है, अब उससे जो बॉडी बन रही है वो कैसी है, एडल्ट है और वो डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, दैट इज इक्वेशनल या रिडक्शनल? गुड, अब आंसर आ रहा है दैट इज माइटोसिस। वेरी गुड, यू गॉट इट, दैट इज माइटोसिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही दो लाइफ साइकिल इन केस ऑफ प्रोटिस्टा होती है और ये लाइफ साइकिल आगे लिंक होगी। आप प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो जब अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझेंगे। ठीक है, अब मैंने दो टर्म का यूज किया, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक नाम से क्या लग रहा है, हैप्लॉन्टिक मतलब इन जनरल समझने के लिए हैप्लॉइड, जिसकी बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो ये कैसा है, डिप्लॉइड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लॉन्टिक। क्लियर है, रटना मतलब रट्टा रोग, समझना इसको कि ये कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक। क्यों, बॉडी डिप्लॉइड है तो डिप्लॉन्टिक। अब इसे क्या हो सकता है, देखो यहां पे मियोसिस कहां पे हुआ कि सर जब एडल्ट से गैमीट बन रहा था तो मियोसिस हुआ, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दैट इज गैमेटिक मियोसिस, दैट विल बी कॉल्ड एज गैमेटिक मियोसिस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर ये डिप्लॉन्टिक है और इसको दूसरा नाम क्या है, गैमेटिक मियोसिस, तो आप बताइए, लिख लो या लिख लो, लिखे हुए तो हुई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो अब बताइए इस लाइफ साइकिल का नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या था, ध्यान से देखोगे, इसका नाम था डिप्लॉन्टिक एंड गैमेटिक मियोसिस। इसका नाम क्या होना चाहिए, जल्दी से? थोड़ा स्लो चलता है ना उधर। गैमेटिक माइटोसिस, मियोसिस के कंपैरिजन, वेरी गुड, मियोसिस के कंपैरिजन में आपको बताना है, दैट इज हमने वहां लिखा गैमेटिक मियोसिस, क्योंकि गैमिट जब बना, गैमिट से क्या हुआ, मियोसिस हुआ, गैमिट जब बना। तो अब यहां पे इसको क्या बोलेंगे, पहला नाम तो बहुत आसान है, बॉडी कैसी है, दैट इज
हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक, गुड। क्या बोलेंगे, बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड, तो दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है कि सर मियोसिस कहां पे हो रहा है, जब जाइगोट से एडल्ट बन रहा है तो मियोसिस हो रहा है, तो दैट शुड बी कॉल्ड एज, किसी ने लिखा क्या, नहीं, गैमेटिक। थोड़ा स्लो चल रहा है उधर से, इसलिए आप लोग का रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। गैमेटिक मियोसिस कहेंगे, सॉरी जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। अंडरस्टूड। क्यों कहेंगे, जाइगोट से मियोसिस हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेट के टाइम हुआ तो गैमेटिक मियोसिस, डिप्लॉइड था तो डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड था तो हैप्लॉन्टिक। कोई दिक्कत, पक्की बात। तो ये क्या है, बेसिक एलिमेंट है बिफोर गोइंग इनटू द प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा के बारे में आपको ये बेसिक एलिमेंट जो बुक में मेंशन है जो जानना लाजमी है, ये वो पॉइंट है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़िए, कुछ है ऐसा, कुछ लेना होना है ऐसे फटाफट तो ले लो, ठीक। नाउ अब देखो, पूरे प्रोटिस्टा को यूजुअली हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होंगे ऑटोट्रॉफ, दूसरे होंगे हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में ये एक होगा सेप्रोफाइट, तो तीन पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या, देखो जो भी ऑटोट्रॉफ होंगे वो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉफ क्या करेगा, जो खुद से अपनी फूड बना सके, है ना, फोटोसिंथेसिस कर सके, तो उसके पास क्या होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होना चाहिए, विच इज क्लोरोफिल ए इन कंपल्शन। मतलब क्लोरोफिल ए हर ऑटोट्रॉफ में होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता ही होता है, उसके अलावा और भी पिगमेंट्स होंगे, बट क्लोरोफिल ए तो इननेसेसरी मैंडेटरी पॉइंट है जो होगा, एंड दैट इज व्हाई क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल पिगमेंट। आपके फोटोसिंथेसिस में जो चैप्टर है प्लांट फिजियो में, वहां पे दिया हुआ है ये चीज। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑटोट्रॉफ होंगे, दूसरे हेट्रोट्रॉफ होंगे, और हेट्रोट्रॉफ में एक होता है जो स्पेसिफिक सैप्रोफाइटिक होता है। क्लियर है, आ जाओ। तो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ, देन हेटेरोट्रॉफ। यहीं तक समझने वाला पॉइंट है, बाकी तो याद रखने वाला पॉइंट है, तो सही से समझो। एंड देन सैप्रोफाइट। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड सैप्रोफाइट। ऑटोट्रॉफ में क्या आ जाएंगे, दैट इज फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकेंड, पहले क्राइसोफाइट का एग्जांपल लिख लो तब सेकंड एग्जांपल पहले हम देखेंगे, डिटेल हम उसके बाद देखेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन कर, इससे बहुत सारा मामला आसान हो जाएगा। इसमें दो नाम है, दैट इज डाई एटम्स एंड सेकेंड इज डेस्मिड, जिसको गोल्डन एल्गी कहते हैं, गोल्डन एल्गी। क्लियर है, दो एग्जांपल है क्राइसोफाइट्स में। फिर आपका आ जाइए पायरोफाइट्स, जिसमें आपको मेनली, और हम देखेंगे डिटेल इसका, लेकिन जो सबसे फेमस नाम है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट। एंड देन थर्ड इज यूग्लिनोफाइट्स या यूग्लिनोफाइटा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका एग्जाम्पल एज इट नेम इंडिकेट्स यूग्लिना। क्लियर है। यहां पे देखो, अब समझने वाला पॉइंट अब आया, ठीक है। ये तो नाम था सर क्राइसोफाइट, सर क्राइसोफाइट में डाई एटम्स हैं, डेस्मिड है, डेस्मिड को हम क्या बोल रहे हैं, गोल्डन एल्गी। डाई एटम्स में ये डायटोमेशियस अर्थ जो बनाते हैं, है ना, कीसलगढ़ सिलिशियस बॉडी होता है, हम देखेंगे डिटेल। पायरोफाइट्स क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट, एंड यूग्लिनोफाइट क्या है, यूग्लिना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि सर सब में कुछ कॉमन पकड़ो, मैं क्या कहता हूं, बायो इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यहां पे देखिए, टर्मिनोलॉजी क्या है कि ये क्या हुआ, यहां पर भी क्या आया, फाइट, यहां पर भी क्या आया, फाइट, यहां पर भी क्या आया, फाइट। इट मींस फाइट का कोई मीनिंग होना चाहिए, और फाइट का क्या मीनिंग होता है,
फाइट या फाइटा मीन्स क्या, प्लांट या प्लांट लाइक कुछ, प्लांट, ये कुछ नहीं, ठीक है। मतलब जो प्लांट की तरह बिहेव करे, प्लांट वाली प्रॉपर्टी होगी, उसमें हम क्या लगा देते हैं, फाइट लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइट फाइट फाइट, तीनों में है फाइट, वाला फाइट नहीं रे भाई, ये वाला फाइट, ठीक है। तो फाइट्स हैं, मतलब प्लांट जैसा बिहेवियर होगा। प्लांट जैसा क्या बिहेवियर है, दे आर ऑटोट्रॉफ। और प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, गुड। अब क्या हुआ, अगर हम जाएं हेट्रोट्रॉफ में, तो हेट्रोट्रॉफ वही है जिसको आप बोलते हैं प्रोटोजोन्स। ये नाम आपने सुना होगा 9-10 में कहीं भी, प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन कौन है, दैट इज हेट्रोट्रॉफ। इधर आइए, अगर हम आ जाए, दैट इज अबाउट हेट्रोट्रॉफ में। तो हेट्रोट्रॉफ में पहला आपका ये क्या आ गया, आप वो नाम जानते होंगे, अमीबा का नाम सुने कभी, अमीबा, पैरामीशियम। एक वो जो मच्छर वाले बाबा हैं जो मलेरिया फैलाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, इसी के पार्ट होंगे। वो सारे के सारे किसके पार्ट होंगे, इसके पार्ट होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ओके। हम आते हैं इसके डिटेल में आते हैं, एक मिनट यार, पैर पकड़ा था। ठीक, आ जाइए। नाउ फर्स्ट इज सार्कोडीना। सार्कोडीना वही डीना है भैया, अमीबा जिसमें आता है, अमीबा, इंट अमीबा, ये सारे इसी में आते हैं। तो दैट इज अमीबा। अगर हम बात करें सेकंड, दैट इज सीलिएटा। तो सीलिएटा क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, तो दैट इज पैरामीशियम। अगर हम बात करें किसकी, दैट इज आपकी जूफ, जूफ लगेगा लास्ट में रखो, स्पोरोजोन को रख लीजिए, दैट इज स्पोरोजोन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वही मच्छर वाले बाबा, मलेरिया वाले, दैट इज प्लाज्मोडियम। और लास्टली हम बात करें तो दैट इज जू फ्लैजेलेटा। इसका वही एग्जाम्पल हो जाएगा जो आपने पहले सुना है। एक बीमारी आती है जिसको आप क्या कहते हैं, दमदम फीवर, काला आजार, ब्लैक फीवर, हम सुनो काला आजार, काला आजार, वो यही भाई सब कराते हैं। दैट इज ये नहीं, इसी मतलब जू फ्लैजेलेटा ग्रुप में आता है। ट्राइपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, इसकी वजह से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, सोने की बीमारी हो जाती है। अब आप बोलोगे सर हमें तो वैसी ही है, इसकी भी जरूरत ही क्या हमें, तो इसकी वजह से भी होती है, आपको तो है ही, वो अलग बात है, बट इसकी वजह से भी होती है। ठीक है, आ जाओ। नाउ कम्स टू लास्ट, दैट इज स्लाइम मोड। पूरे सैप्रोफाइट को इसीलिए अलग किया गया है। पूरे सैप्रोफाइट में एक ही एग्जाम्पल है जो कि क्या है, स्लाइम मोड है। क्लियर है। अब स्लाइम मोड क्यों अलग से किया गया है, देखो सैप्रोफाइट, मैंने एक बात आपको क्लास में अक्सर बताई है, इस बात को फिर से समझो कि क्या बोलते हैं, हर आने वाला, मतलब जो लास्ट होगा अपने किंगडम में, क्लास में, किसी में भी, जो सबसे लास्ट होगा वो आने वाले से उसका कैरेक्टर मैच करेगा। आने वाला कौन है, फंजाई है सर। फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ में क्या होते हैं, मोस्टली सैप्रोफाइट होते हैं, एंड दे आर सैप्रोफाइट। फंजाई क्या करता है, फंजाई सर प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ रहे हैं, इसीलिए इसको फॉल्स फंजाई भी बोला जाता है। तो आप देखो कैरेक्टर कैसे मैच करता है, रटने से बचना रे भाई, रटना मत, ठीक है, समझो इस बात को। तो स्लाइम मोड्स क्या हो गया, that is forms the plasmodium, forms the plasmodium, ठीक है, during unfavorable condition it forms fruiting
बॉडी, इट फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, जो हम देखेंगे फंजाई में इन डिटेल। तो फंजाई से इसका कैरेक्टर क्या हो रहा है, ऑब्वियस है मैच हो रहा है, और इसलिए क्या बोला जाता है कि हर आने वाला लास्ट वाला आने से मैच करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सेम फॉर द प्रोकैरियोट, सेम फॉर द यूकैरियोट। अब देखो ना, जब फंजाई में हम जाएंगे, फंजाई का लास्ट क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या है सर, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाते, सिर्फ एसेक्सुअल पाया जाता है। अब एसेक्सुअल फंजाई के बाद कौन आने वाला है, प्लांट किंगडम। प्लांट में सिर्फ क्या पाया जाएगा, एसेक्सुअल पाया जाएगा। बात समझ रहे हो, मैच कर रहा है करेक्टर। प्लांट में चले जाओ, सबसे लास्ट प्लांट में कौन आता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, मेनली मेजर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन होता है उनमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका करेक्टर है, एनिमल्स का करेक्टर है। मैच हो रहा है, बात समझ में आ रही है, लिख लिया इसे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा डिटेल में मतलब जाएंगे, मतलब एनसीईआरटी बेसिस पे। अभी तक भी वही पार्ट देखा जा रहा था, इतने पार्ट से भी आपका काम होता है आधा आधा। अब आगे देखते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, किसी को लिखना है तो कुछ। यहां तक सबका क्लियर है, एक बार सब कंफर्म करो जल्दी से ताकि आगे बढ़े। अब हमें एनसीईआरटी देखना है लाइन बाय लाइन। कितने हैं, ठीक है तो लिखते हैं। यस यस यस, ऑल क्लियर, यस यस, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो गुड, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए। आ गए भैया आप इधर, ओके। ये हम देखेंगे एक बार में। नौ हम लोगों ने क्या देख लिया सर, हमने पहले ही देख लिया ये चीज, हमने देखा कि इसे ग्रुप में कैसे डिवाइड किए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लुनाइट्स, स्लाइम मोड, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में वो सारे हेटेरोट्रॉफ जो हमने लिखे थे आपके, सार्कोडीना, सीलिएटा, स्पोरोजोन एंड जूफ्लैजिलेटा, सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफ। एंड स्लाइम मोड्स को अलग के वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट। तो वो चीज जब दिमाग में रखोगे ना तो आपका बहुत सा क्वेश्चन आसानी से बनता है। आगे आ जाओ। नौ हमने फिर क्या लिखा, जो पहला ग्रुप था, सबसे पहला क्या था, क्राइसोफाइट्स था। ऑटोट्रॉफ वाले में पहले अगर चले तो क्राइसोफाइट्स में दो नाम थे, डेस्मिड। डेस्मिड को हम क्या बोल रहे थे, दैट इज गोल्डन एल्गी बोल रहे थे, दे आर गोल्डन, दे आर गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एपरेंस ऑफ पिगमेंट। सिंपल सी बात है ना, ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्लोरोफिल की वजह से ना। वैसे ही पिगमेंट की वजह से कलर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसका हम पिगमेंट देखेंगे अभी, बट इसको हम बोलते क्या है, गोल्डन फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये गोल्डन एपीरेंस शो करते हैं। ठीक है, नाउ दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर, दैट इज मेनली डायटम्स की अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, मरीन वाटर में। अदरवाइज बाकी डेस्मिड की बात करें तो इसमें होता है फ्रेश वाटर में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होंगे एंड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। नाउ अगर हम दूसरे की बात करें, इसका शेप की इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, दैट इज डाई एटम्स की, तो सर डाई एटम्स में एक चीज है, उनकी बॉडी सिलिका से बनी होती है। किससे, सिलिका से बनी होती है। सिलिका का डिपोजिशन जब होता है तो सिलिका क्या है सर, हमारी तरह नहीं कि हमारी बॉडी सड़ गल गई, खत्म हो गई। सिलिका के डिपोजिशन से क्या होता है कि देखो, मान लो यहां पे पूरे एक जगह में क्या है, लाइक जैसे ये है, ठीक है। अब यहां पे पूरा मान लो बॉडी क्या है, सिलिका से बनी हुई है। अब जब ये मरेंगे तो कहां जाएंगे, पानी में है ना, समुद्र में है, नीचे जाएंगे। मान लो ये सतह है, आना भाई किधर गया, ठीक है, ये सतह है, यहां पे ये आ गए, बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी, बट सिलिका जो केमिकल है, जो बाहर में इनके लेयरिंग है, वो कहां जाएगा, वो यहीं पर जमा होने लगेगा। जमा होते होते क्या होगा, इनका पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मरते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, मरते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, और पूरा इनका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। किसका, सिलिका का। तो एक तरह से बोला जाता है सर, पूरी जगह क्या हो गया, सिलिका आ गया।
तो हम क्या बोलेंगे, ये सिलिका का फॉर्मेशन कर दी कौन, डाई एटम्स, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डाई एटोमेशियस अर्थ बोला जाता है। तो देखो उसी चीज को यहां पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है। व्हेन सेल वॉल ऑफ डाई एटम इज मेड अप ऑफ, पहली चीज सेलुलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। 2 पॉइंट, किससे बना सेल वॉल, दैट इज सेलुलोज से, सिलिका में क्या है, सिलिका के पार्टिकल से। ड्यू टू विच द सेल वॉल appears to made up of silica, this silicated cell wall is called shell और फ्रस्टल या फ्रस्टूल। क्लियर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्टूल बोलते हैं, है ना। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दूसरा नाम इसका क्या है, दैट इज डाई एटोमेशियस अर्थ। उसे लिख लो, लिखा ही होगा आप लोगों ने, जो नहीं लिखा ऐसे ही लिख लो। दूसरा नाम क्या है इसका, डाई एटोमेशियस अर्थ। क्यों कहते हैं समझ में आ गया। एंड लास्टली इसे कहते हैं कीसलगढ़। अब वो मेंशन नहीं है बट फिर भी लिख लो, सम टाइम आस्क कीसलगढ़। क्लियर है, तो सर नाम क्या हो गए, एक तो डाई एटम्स ही है, दूसरा डायटोमेशियस अर्थ है, एंड तीसरा क्या है, कीसलगढ़। जो फॉर्मेशन कर रहा है सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका से, उसमें दैट इज सेलुलोज से, उसमें क्या है, सिलिका का कंपोजिशन है और उसी का फ्रस्टल कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उनका सेल वॉल क्या होता है, इस तरह से होता है। सोप बॉक्स देखा ना कभी आपने, सोप बॉक्स में क्या होता है सर, बीच में सोप होता है, ऊपर बॉक्स होता है, नीचे भी बॉक्स होता है। अब बॉक्स खोलते हैं और बाहर से सोप निकाल लेते हैं। तो सेम चीज इसका भी अरेंजमेंट कैसा होता है, इनके सेल वॉल का अरेंजमेंट सोप बॉक्स लाइक होता है। क्लियर है, तो यही पॉइंट यहां पे देना चाह रहे हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स व्हिच आर अरेंज्ड लाइक लिड्स ऑफ सोप बॉक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में देके पूछ लेता है करेक्ट स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट। नो ऑब्वियस है सेल वॉल क्या होगा, बहुत हार्ड होगा, ड्यू टू दिस रीजन दिस वॉल इज हार्ड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नाउ नेक्स्ट यही चीज को है जो मैंने आपको पहले लिखाया कि दे आर डायटोमेशियस अर्थ या कीसलगढ़। ठीक है, आ जाओ हमें स्पीड में बढ़ना। नॉट द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, एक एक चीज एक एक लाइन है एनसीईआरटी की, मिस नहीं करना है, समझ में नहीं आया यही पूछना है, इंतजार नहीं करना है कि बाद में पूछ लेंगे, क्लास में पूछ लेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे पूछिए, यहीं पे मामला खत्म कीजिए। क्लियर है, आ जाओ। तो डाई एटम्स हैव पिगमेंट, मैंने पहली चीज आपको समझाई थी, जितने भी ऑटोट्रॉफ होंगे उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए तो होना कंपल्शन है, उसके अलावा क्या होगा, तो क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल मैंने नाम बताया था गोल्डन एल्गी को जब बताया था, दैट इज फ्यूकोज़ैंथिन। क्या होगा, फ्यूकोज़ैंथिन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से वो क्या लेंगे, गोल्डन अपीयर करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ दे आर द, बहुत बार सदियों से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। अब चीफ प्रोड्यूसर क्यों, चीफ मतलब मेन प्रोड्यूसर है ना, चीप नहीं, चीफ। तो ये मेन प्रोड्यूसर है, तो मतलब क्या हुआ सर, जब मरीन वाटर में है, डिपॉजिट होते जा रहा, तो ये तो बेचारे मर के भी अपना निशान छोड़ रहे हैं ना, सिलिका को छोड़ दिए पूरा, मर के भी तरह साथ नहीं छोड़ रहे, वही है ये। तो ये क्या किया, दैट इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। ओशन में क्यों, ओशन में पाया जाता है, सिंपल सी बात है। नाउ अब कुछ खाते हैं तो भैया हमारे इसमें स्टोर्ड फूड क्या है, ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन इज अ फूड, हमारे इसमें प्लांट में स्टार्च है, तो वैसे हर जगह कोई ना कोई स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इनमें क्या है, तो दैट इज ल्यूकोसिन एंड फैट्स। इनमें क्या है, ल्यूकोसिन एंड फैट्स। नाउ दे आर इमोटाइल बिकॉज फ्लैजेला इज एब्सेंट। इसमें फ्लैजेला नहीं होता है। फ्लैजेला क्या होता है, जो चलने फिरने में हेल्प करता है, तो ये इसमें फ्लैजेला नहीं है, तो ऑब्वियस ये इमोटाइल है। इसके बाद वाले में मिलना शुरू होगा, याद करो हमने क्या लिखा था, डाइनोफ्लैजिलेट। डाई मींस 2, फ्लैजिलेट इज फ्लैजेला, यानी 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। नाम में ही काम है भैया, बायो इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। क्लियर है, नो तो ऑब्वियस है जब नहीं है फ्लैजेला, मूव नहीं कर सकते, तो ये कैसे फ्लोट करेंगे, पैसिवली। बहती हवा सा था ये क्या है, बहती नदी सा है, पानी जिधर जाएगा उधर बहता जाएगा, अपने से मूव कर नहीं सकता ना बेचारा। बात समझ रहे हो, ठीक है, आ जाइए। नाउ अब इसका जो लास्ट पूछता है इससे, दैट इज अबाउट द यूज ऑफ डाई एटम्स। तो डाई एटम्स का यूज क्या है, इवन इन द साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, स्टोन पॉलिशिंग, भाई ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एज हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर बिकॉज द कीसलगढ़ इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। डाउट हो तो फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना। ठीक है, तो बैड कंडक्टर ऑफ
हीट है, इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, एज अ हीट इंसुलेटर यूज कर सकते हैं। साउंड प्रूफिंग में, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, इनमें इनका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? नाउ नेक्स्ट इज पायरोफाइट्स। ठीक है, तो एक बार जल्दी से उसे फिर से रिवाइज करो। हमने क्या किया, हमने पढ़ा था डाई एटम्स। डाई एटम्स में दैट इज हमने पढ़ा आपके क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में दो थे, डाई एटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड गोल्डन एल्गी, क्यों? फिकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। तो पिगमेंट क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फिकोजैंथिन आपके प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल का ही एक कंपोनेंट है, फिकोजैंथिन प्रेजेंट है। क्लियर है? स्टोर्ड फूड क्या है? ल्यूकोसिन है एंड फैट्स है। क्लियर है? चीफ प्रोड्यूसर है, किसलगढ़ कहते हैं, सेलुलोज से बना हुआ है, सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट है। क्लियर है? फंक्शन है, हीट इंसुलेटर में यूज करते हैं, बैक कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए इंसुलेटर में यूज करते हैं, स्टोन पॉलिशिंग में यूज करते हैं, ऑयल सिरप में यूज करते हैं, आप इसमें साउंड प्रूफिंग में यूज करते हैं। क्लियर है? ये चीज याद रखो, काम हो गया। कहानी की तरह सुनना भाई, आगे बढ़ना। अब देखो क्या है, पायरोफाइट। पायरोफाइट में हमने देखा था डाइनोफ्लैजिलेट। अब देखो इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे यहां दिख रहा है शायद, देखो देखो ये दिख रहा है, उसको छोड़ो, ये सही है, ये वाला है एक वाला, और दूसरा देखो फ्लैजिला कैसे गया हुआ, इस तरह से गया हुआ। क्लियर है? तो फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, एक कैसा है, लेटरल एक्सिस में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वजह से इनमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा। समझो ना, एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, देख लो चलेगा कैसे? फ्लैजिला का काम कैसे है? चलना। ठीक है, अब आपका एक पैर ऐसे लगा दिया गया और दूसरा पैर ऐसे लगा दिया गया, चल पाओगे? या तो ताई थैया तथैया तथैया करोगे, समझ लो, कित कित करोगे, कैसे करोगे? ऐसे करोगे। तो भाई प्रॉपर दो पैर हैं आपके, फिर भी आप प्रॉपरली चल नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? प्रॉपरली चल नहीं सकते। तो ये एक अजीब तरह का मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे गुलाटी खाते हैं, ऐसे करके, समझे? तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्लिंग विप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्लिंग विप्स कहते हैं, वर्लिंग विप्स कहते हैं। क्लियर है? लिख लो, लिखा ही हुआ होगा, नजर आ रहा है? आ रहा है। ये सब नोट्स में है आप लोगों के, मैंने पहले ही बताया है। 9 इसमें आपको तो एग्जाम्पल देखने एक जरूरत है आपको गोनियोलक्स की, जो ये लास्ट में दिख रहा है आपको, ये गोनियोलक्स। अब इसमें देखो, इसको क्या होता है, एक चीज होती है, दे आर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इसमें क्या हो सकता है, जैसे वहां पे आपको गोल्डन दिख रहा था, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के दिख सकते हैं, बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेड, एक होगा नाइट लाइट, हम अभी देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ये दिख रहा है, कुछ बायोल्यूमिनेसेंस आ रहा है, चमक रहा है, चमक दिख रही है इसमें। तो अब देखो इस चीज को, यहाँ पे देयर सेल वाइज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स व्हिच मेड अप ऑफ सेलुलोज, देयरफॉर द कवरिंग ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इज सीन एज आर्मर्ड, सो दे आर कॉल्ड एज आर्मर्ड एल्गी। एल्गी क्यों कह रहे हैं सर? प्लांट में एल्गी है ना, ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, उनकी तरह बिहेवियर है ना इनका। एल्गी पानी में होते हैं, बाकी प्लांट क्या होते हैं? पानी के बाहर होते हैं। एल्गी आर एक्वेटिक, इसीलिए से एल्गी का नाम दिया जा रहा है। क्लियर है? तो आर्मर्ड एल्गी क्यों बोल रहे हैं? मजबूत है ना, एकदम एकदम मजबूत है, तो क्या बोलेंगे? आर्मर्ड एल्गी बोलेंगे। 9 अच्छा, ये चेंज हो गया। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं आपका, दैट इज वर्लिंग विप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वर्लिंग विप्स। वो चीज समझा दिया गया है। देखो ना कैसे है, मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट दिख रहा है, बेचारा एक पैर कोई काम ही का नहीं बच रहा है, या तो ये काम करेगा या इधर वाला काम करेगा, तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आ जाओ 9। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम डिटेल में नहीं समझेंगे, जो कि ये 12th के पोर्शन में आता है, 11th में आप सेल में भी पढ़ेंगे, दैट इज मेसोकैरियोट। द सेल ऑफ यूकैरियोट हैज बट हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। सेल इज यूकैरियोट, ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक, बट हिस्टोन नहीं होता है। हिस्टोन आपका क्या है, जो डीएनए जिससे रैप होता है ना हिस्टोन प्रोटीन से, उसको आप हिस्टोन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दैट इज मेसोकैरियोट। कैरियोट कहां से आया? कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड मेसो मीन्स मिडिल। क्लियर है? तो बीच क्या है बेचारा, बीच का न्यूक्लियस का मामला है, क्योंकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। आ जाइए 9। अब जिसकी बात कर रहे थे, जहां हमने वहां पे भी देखा था, यहां पर भी देखना है, हर जगह देखना है, स्टोर्ड फूड एंड पिगमेंट। तो सर यहां पिगमेंट क्या है? अगेन देखो पूरे में मिलेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसमें भी क्लोरोफिल ए सी, इसमें भी ए सी, रूम में भी ए सी, घर में भी ए सी, याद रहेगा ए सी, कोई दिक्कत? सुनो, अब क्या है, ज़ैंथोफिल, वहां भी ज़ैंथोफिल था, बट ज़ैंथोफिल के यहाँ कॉम्पोनेंट अलग है, इसे याद रखने की जरूरत आपको
नहीं है, बस आप ज़ैंथोफिल याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। एंड स्टोर्ड फूड यहाँ क्या है, स्टार्च है। वहां क्या था, ल्यूकोसिन था, ऑयल था, यहाँ क्या है, स्टार्च। मतलब एकदम प्लांट जैसा काम कर रहा है, देख रहे हो, प्लांट से मैच करने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। नाउ अब हम बात करेंगे जिसकी बात कर रहे थे पहले, बायोलुमिनेसेंस को शो करेगा। बायोलुमिनेसेंस का क्या मतलब है कि बायोलुमिनेसेंस कि बायो मींस क्या होता है, सराउंडिंग, लाइफ, सराउंडिंग है, लुमिनेसेंट लुमिनेट करना, लाइट को इमिट करना। तो वो सराउंडिंग में क्या करता है, लाइट को इमिट कर सकता है। अब लाइट इमिट करना तो क्या, चमकेगा, रात में चमकता है तो लगेगा घोस्ट आ गया, सी घोस्ट बोलेंगे, नाइट लाइट बोलेंगे। रेड कलर पिगमेंट होगा तो रेड एल्गी बोलेंगे। तो देखो ना, they show the bioluminescence, presence of photogenic granules in cytoplasm. These nanoflagellate are known as नाइट लाइट। क्योंकि ऑब्वियस है, दिन में इतनी रोशनी होती है, सूरज की रोशनी के सामने पानी में वो चमक रहा है, दिखाई नहीं देगा। इस वजह से रात में इसकी चमक पता चलती है, रात में इसकी इमिशन पता चलती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नाइट लाइट भी कहते हैं, सी घोष भी कहते हैं। एंड येलो कलर का अगर पिगमेंट होगा तो कैसे लगेगा, फायर कलर कैसा होता है, येलो येलो, तो कैसे लगेगा, येलो कलर लगेगा। इसलिए आपको क्या बोलेंगे, फायर एल्गी बोलेंगे। क्लियर है, बिकॉज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोलुमिनेसेंस। तो सर लाइट इमिट कर रहा है, रात में पता चलता है, रात में दिखेगा तो हमें नाइट लाइट बोलेंगे, या फायर जैसा अपीयरेंस होगा तो क्या बोलेंगे, फायर एल्गी बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि सर इसमें क्या लिखा था, ये कभी येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो जब ये रेड होता है ना, तो देखो इस तरह से इसका अपीयरेंस होता है। दिख रहा है अपीयरेंस कैसा है, पूरा रेड, ऐसा लग रहा है खून की नदियां बह रही हैं, जंग हुआ है कहीं, समझ रहे हो। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे पूरा रेड अपीयर आ रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ऊपर आ गए, ये सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो पूरा कलर कैसा इमिट कर रहे हैं, इनकी वजह से कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। मतलब इनका पिगमेंट कैसा होगा, रेड पिगमेंट, आर फाइकोइराइथ्रीन। तो ये पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होगा, उसकी वजह से ये रेड नजर आएंगे, और इस वजह से आप क्या बोलेंगे, रेड टाइड का फॉर्मेशन बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायनोफ्लैजिलेट में कौन डायनोफ्लैजिलेट, दैट इज गोनियोलक्स। कौन, गोनियोलक्स। तो रेड लाइट कौन करता है, सॉरी रेड टाइड कौन करता है, तो दैट इज गोनियोलक्स करता है। इसमें एक और चीज है एक्स्ट्रा, यूं ही जान लो कि ये जो रेड आते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो कितना खूबसूरत लग रहा हो, वाओ ब्यूटीफुल, गए और उठा लिए, ऐसा मत करना भाई। क्योंकि ये क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करते हैं ये, है ना। खूबसूरती में टॉक्सिन होता ही है, खूबसूरती इज वेरी टॉक्सिक। तो यहाँ पे क्या है, टॉक्सिन, टॉक्सिन रिलीज कर दिया। आपको लगा था ओहो कितना प्यारा है, रेड एल्गी है, उठाई लो ना, एल्गी है, कितना स्मूथ है, हमें दिख भी नहीं रहा है। आप उठाएंगे टॉक्सिन, ये टॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में चले गया, समहाउ आपने डुबकी मार दिया पाप को धुलने के लिए, आप धुल जाओगे भाई साहब। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। उस टॉक्सिन को हम कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। क्या कहते हैं, सेक्सी टॉक्सिन। और इट कुड कॉज पैरालिसिस, समझ रहे हो, पैरालिसिस मार देगा, हिल ही नहीं पाओगे। आ जाओ, नौ हमने एक देखा। अब यहां लिख रहा है गैनोडियम, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ गोनियोलक्स है। तो गोनियोलक्स आर टॉक्सिन, दे सीक्रेट द टॉक्सिन, इट कॉजेस पैरालिसिस। ये बात आपको ऑलरेडी बता दी गई है। नाउ कम टू द लास्ट क्लास ऑफ कौन, तो दैट इज ऑटोट्रॉफ। अब देखो ऑटोट्रॉफ में जो हमारा लास्ट है, इसमें आप क्या देखेंगे, यूग्लिनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप समझो, क्योंकि एक ही इसमें जानना है, दैट इज यूग्लिना। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि ये यूग्लिना आने वाला कौन है, ध्यान दो, मैंने पहले बोला आने वाला, लास्ट वाला आने वाले से मैच करता है। तो आने वाला है हेट्रोट्रॉफ, ये सारे क्या है, ऑटोट्रॉफ। ये यूग्लिना है बीच का, ये धांधली मारता है, कभी इससे दोस्ती करता है, कभी उससे दोस्ती करता है, कभी इसके पास कभी उधर पास, कभी इसका चुगली कभी उसका चुगली, कभी इसका एक्टिंग कभी उसका एक्टिंग। ये है यूग्लिना। यूग्लिना क्या करता है, जब लाइट है, ये लाइट दिख रही है, लाइट है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और लाइट नहीं है तो इट बिकम्स द हेट्रोट्रॉफ, ये दूसरे का फूड छीनने लगता है। जैसे कुछ होता है ना क्लास में, बच्चे अगर अपना कुछ खाने का लाए सामान तो चुपके से खा लेंगे, लेकिन जब खाने का नहीं लाए तो दूसरे का छीनने भी लगेंगे, अपना देंगे नहीं पर दूसरे का छीनने लगेंगे। यूग्लिना है भाई साहब, समझ रहे, बोल देना तुम यूग्लिना हो आज से। तो दल बदलू है, दल बदलता है। तो क्या हुआ
कि यूग्लिना में क्या खास बात हो गई कि सर लाइट प्रेजेंट है तो एक्ट एज फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफ, एंड लाइट एब्सेंट है तो इट एक्ट एज हेटेरोट्रॉफ। तो एक कैरेक्टर प्लांट का मिल रहा है, दूसरा कैरेक्टर एनिमल का मिल रहा है। पिगमेंट होता है प्लांट का कैरेक्टर। प्लांट में आपके सेल वॉल होते हैं कि नहीं होते? जल्दी से बताओ, तो बहुत देर से कुछ पूछे, तुम लोग सो तो नहीं गए? प्लांट में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताओ। गुड गुड। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है, एनिमल की तरह भी। तो पिगमेंट है प्लांट की तरह, सेल वॉल नहीं है इसमें, और एनिमल में भी सेल वॉल नहीं है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनिमल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? आ जाइए, ठीक है। नौ, यही चीज को लिख रहे हैं, दो दे आर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। तो ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज दे आर यूनिसेलुलर, सेल वॉल एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेलिकल से बना हुआ है। पेलिकल क्या है? प्रोटीन रिच लेयर है। पेलिकल क्या है? दैट इज प्रोटीन रिच लेयर है। यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात? ठीक है। तो जल्दी से आओ और जल्दी से ऑटोट्रॉफ का पूरा क्विक रिवीजन करो भाई साहब कि ऑटोट्रॉफ में हमने क्या पढ़ा। अब हम उल्टा से जाते हैं, यूग्लिना से शुरू करते हैं कि यूग्लिना क्या है सर? ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है। पिगमेंट है ऑटोट्रॉफ, लाइट के प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ प्लांट वाला कैरेक्टर। एनिमल वाला कैरेक्टर क्या है कि सर ये इसमें सेल वॉल नहीं होता है, पेलिकल होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन रिच लेयर होता है, हेटेरोट्रॉफ की तरह एक्ट करता है जब सनलाइट नहीं होता है। क्लियर है? उसके ऊपर आइए, हमने देखा उससे पहले क्या आपके, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट के बारे में देखा। डायनोफ्लैजिलेट में हमने क्या देखा सर? डायनोफ्लैजिलेट में रेड टाइड फॉर्मेशन करता है गोनियोलॉक्स, जो सिक्रीट करता है टॉक्सिन। ठीक है, उसका स्टोर्ड मटेरियल क्या है? दैट इज डायनोफ्लैजिलेट के, तो सर उसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है स्टार्च। उसके बाद क्या करता है सर? उसमें आपके टॉक्सिन रिलीज हो गए, आपने उसमें ए भी होता है, सी भी होता है, एंड ज़ैंथोफिल भी होता है, जो कि प्रेजेंट है किसमें? डायटम एंड डेस्मिस में भी प्रेजेंट है। डायटम्स एंड डेस्मिस में ल्यूकोसिन एंड ऑयल क्या होते हैं? फूड मटेरियल, स्टोर्ड मटेरियल होते हैं। एंड पिगमेंट उसमें भी ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल में क्या है? फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? डायटम्स और डायोटेमेशियस अर्थ बोलते हैं, कीसेलगर बोलते हैं, या फिर आप उसमें फ्रस्टल बोल सकते हैं उसके सेल वॉल को। सेल वॉल सिलिका से बना होता है, दैट इज सेलुलोज का लेयर है, सिलिका कंपोजिशन होता है। अब उसमें सिलिशियस बॉडी होगी, वो डिकम्पोज नहीं होता है, इसी वजह से डायोटेमेशियस अर्थ बोला जाता है। साउंड प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, बैड हीट का वो इंसुलेटर, इसीलिए उसको एज अ एक्ट एज हीट इंसुलेटर यूज किया जाता है। ऑयल के लिए, सिरप के लिए, पॉलिशिंग के लिए, स्टोन पॉलिशिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। ये हमने क्या पढ़ा? पूरे ऑटोट्रॉफ में एक बार पढ़ लिया। नाउ द हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे तो बहुत ही कम पढ़ना है। हेटेरोट्रॉफ में जो मेन है, देखो अमीबा है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम में आप क्या देखते हैं? देखो पैरामीशियम का क्लास क्या था, याद करो। पैरामीशियम का क्लास था सीलिएटा, याद है? पैरामीशियम का क्लास क्या था? सीलिएटा था। अब सीलिया हो या फ्लैजिलेटा हो, डायनोफ्लैजिलेटा। अच्छा एक बात और, यूग्लिना में भी क्या है? तो सर यूग्लिना में भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायनोफ्लैजिलेटा है ना, दो फ्लैजिला, यूग्लिना में भी है दो फ्लैजिला, लेकिन एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है, समझो ना। मतलब एक लार्जर है और एक क्या है? स्मॉलर है, ऐसे है। तो चल पाओगे? इसमें भी तातैया करोगे, समझ रहे हो? तो मतलब क्या है? एक यूज नहीं है, तो एक का यूज नहीं होता है, दूसरे का यूज होता है, इसलिए उसको डायनोफ्लैजिलेट में हम नहीं डालते। क्लियर आए? कोई दिक्कत? ठीक है। अब पैरामीशियम में सीलिया है, पूरे बॉडी में सीलिया बना होता है। देखो यहां पे अगर हम जाएं, ओके, हाँ, द लास्ट वन जो रह गया था, दैट इज इसका स्टोर मटेरियल क्या है? पैरामिलम एंड फैट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। भूल भी जाते थे, यहाँ उतना दिक्कत नहीं आता है। स्लाइम मोड पहले ही दे दिया है, स्लाइम मोड के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है आपका, पहले यहाँ पे आ गया तो हम पहले ही देख लेते हैं, लास्ट में वैसे यूजुअली मैं बताता हूँ इसे। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन इन एडवर्स कंडीशन। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि इनमें क्या होता है, तो सर इनका रेजिस्टेंट पावर बहुत ज्यादा होता है बहुत साल तक। एनसीईआरटी के लाइन जितना मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ एनसीईआरटी के लाइन है, और ये कभी ये गलती मत करना कि एनसीईआरटी के लाइन को आप स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी गलती मत करना कि एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जहां पर नेसेसिटी हो गए आपके टीचर आपको वहां समझा देंगे, लेकिन आपको एम्फसाइज किस पे करना है, तो ओनली इन द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रखिएगा, क्लियर है याद। नाउ आ जाइए, कहां चले गए प्रोटोजोन्स, दे आर प्रिमिटिव, ठीक है, इतना नहीं देखना हमें, दिख रहा है सारे, ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं प्रोटोजोन्स के। आ जाइए, अब इसमें आप एक देखते हैं अमीबा, इंट अमीबा। ये अमीबा आप अक्सर पढ़ते थे, देख रहे हो ये डायग्राम देखो, अमीबा। हमें अमीबा बनाना बहुत स्कूल में मजा आता था, पसंद आता था। क्यों पसंद आता था, सर कुछ भी बना दो अमीबा है। अमीबा अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, तो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, ये कैपेबिलिटी कैसे आई, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन में भी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आ जाइए, नाउ जो हमने पढ़ा था जू फ्लैजिलेटा में, बहुत अच्छे फ्लैजिलेटा है। जू मीन्स क्या, मोटाइल, लिविंग, तो मोटाइल फ्लैजिला है, इंप्रूव किया है फ्लैजिला। क्योंकि पहले कौन आया, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के बाद कौन आया, हेट्रोट्रॉफ। तो ऑब्वियस है हेट्रोट्रॉफ क्या होंगे, ज्यादा डेवलप होंगे। तो हेट्रोट्रॉफ में अगर हम बात करें, दिस इज द ट्राइपैनोसोमा, जो हमने लिखा था वहां एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ट्राइपैनोसोमा से क्या हो रहा है, वहां पे बताया भी गया था, यहां पे मेंशन है, दे कॉज द स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि वो डिजीज पहली बार अफ्रीका में पाई गई, तो उसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोला गया। क्लियर है, तो यहां पे आप देखेंगे इनका अपीयरेंस इस तरह से होता है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लैजेला की वजह से हो रहा है। क्लियर है, आ जाइए। नाउ अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें, दैट इज द पार्ट ऑफ पैरामीशियम। तो इसका अगर आप शेप देखोगे ना, ध्यान से देखो, ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये क्या है, सीलिया है। पूरा पूरा बॉडी किससे बना हुआ, सीलिया से बना हुआ। अब देखो इसमें आप जो देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, साइज आप देखो, एक का बड़ा है एक का छोटा है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के साइज डिफर करते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस भी होगा और माइक्रो न्यूक्लियस भी होगा, इस बात को याद रखिए। इवन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में मोस्ट एडवांस है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें कैसा होगा, लार्जर साइज भी होगा न्यूक्लियस का एंड स्मॉलर साइज भी होगा न्यूक्लियस का। तो मैक्रो न्यूक्लियस भी होगा एंड माइक्रो न्यूक्लियस भी होगा। ये भी थोड़ा सा, इसमें भी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, तो इसमें भी प्रेजेंट है क्या, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देख रहे हो मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इतने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, नजर आ रहा है सिर्फ, भाई मेहनत लगती है लोगों को पीपीटी बनाने में, तो ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। आ जाइए, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इसका एंट्री पॉइंट है ना, ये जो एंट्री पॉइंट दिख रहा है आपको, ये एंट्री पॉइंट, यहां पे इसे हम क्या कहते हैं, दे हैव कैविटी कॉल्ड एज गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये गलेट को याद रखना है भाई, किसी को खाना है, किसी चीज को खाएगा, इनगल्फ करेगा, तो एक कैविटी चाहिए ना, कि स्पेस चाहिए ना, एक एंट्री पॉइंट चाहिए ना, जहां से खाएगा। आप मुंह से खाते हो तो मुंह क्या है, एंट्री पॉइंट है, तो इसका एंट्री पॉइंट क्या है, कैविटी क्या है, दैट इज गलेट है। याद रखोगे, ठीक है, ओके। तो उसी में लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। गलेट में जाएगा, गल्ला भर जाएगा, मजा आ जाएगा। आ जाइए, नौ ये लाइफ साइकिल आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पहले ही पेज के पहला पेज पलटोगे, ये आपको लाइफ साइकिल मिलेगा, इन डिटेल आपको वहां पढ़ना है। यहां पे आपको ये जानना है कि दैट इज कि प्लाज्मोडियम में वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है ना। प्लाज्मोडियम के 4 टाइप होते हैं यूजुअली, प्लाज्मोडियम के जीनस, प्लाज्मोडियम के 4 स्पेशीज है, मलेरिया, ओवेल, ओवैक्स एंड
आपके बोलो फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है, जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। क्लियर है? तो बस इतना जानना है अभी के लिए, तो आपका काम चल जाएगा। आ जाइए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये सारे डिस्कशन कर लिए। जो लास्ट पार्ट है, आई डोंट नो इसमें अभी गिवन है कि नहीं है, नहीं है क्या? आ जाओ आ जाओ, लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल, ये देखो ये लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या हुआ था? एडल्ट से सर मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड, फिर उससे जाइगोट, जाइगोट से फिर बन गया, जिसको हमने क्या बोला था? गैमेटिक या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन आ गए। तो उसमें सिर्फ एक चीज आपको और देखनी है, एक का नाम है ज़ूफ्लैजिलेटम में, जहां हमने ट्राइपैनोसोमा देखा वहां पे आपको एक नाम और ऐड कर लेना है, दैट इज लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी, स्क्रीन में आ जाओ भाई। ठीक है, अरे हट जाओ, ये VANII है, या सिंगल आई भी लिख सकते हैं। तो लेशमानिया डोनोवानी, इसकी वजह से क्या होता है हमने डिस्कस किया था, कॉजेज काला अजार और ब्लैक फीवर, और ब्लैक फीवर, दमदम फीवर भी बोलते हैं, बट ये दो ही नाम यूजुअली पूछता है। तो क्लियर है आपको, यहां पे कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो ये था पूरा मामला किसका? प्रोटिस्टा का। एक दो लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। हम कोशिश करेंगे ऐसी करके आपको लेक्चर्स दे के जो भी बैकअप है आपका उसको पूरा कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ब्रांच में एक साथ लेना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, और एक एक करके लेंगे तो इट विल टेक सेवरल टाइम्स। तो अपना यहाँ करें, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे सबका स्कूल जब नहीं हो तब लाइव सेशन किया जाए, वरना रिकॉर्डेड दे देंगे। तो कोई भी दिक्कत है क्लास में जब होगी तो पूछ लीजिएगा। तो क्लास में आना है, प्रॉपर करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो पूछ भाई, तुम लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ उड़ लो तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो बाकी कोई दिक्कत है एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आएगा पूछिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज की क्लास की होती है समाप्ति की घोषणा। प्रोटिस्टा के बाद हम कहाँ जाएंगे? फंजाई, और फंजाई से फिर हम देखेंगे जिसका प्लांट किंगडम अगर ज्यादा छूटा हो तो प्लांट किंगडम, किसी का लिविंग छूटा तो मैक्सिमम जो होगा वो देखेंगे, पर प्लांट इसके बाद हम जाएंगे फंजाई, और फंजाई भी हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू।